तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो कल के विषय अंतिम पैराग्राफ था। पश्चात धर्मराज अर्थात परमेश्वर उस जीव के पाप पुण्य अनुसार जन्म देता है। वह वायु, अन्न, जल अथवा शरीर के छिद्र द्वारा दूसरे के शरीर में ईश्वर की प्रेरणा से प्रविष्ट होता है। वह जीवात्मा जो प्रविष्ट होकर क्रमशः वीर्य में जा गर्भ में स्थित हो शरीर धारण कर बाहर आता है। इस शरीर धारण कर बाहर आता है मतलब मृत्यु प्राप्त कर लेता है। जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्त्री, और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। और नपुंसक गर्भ की स्थिति समय स्त्री पुरुष के शरीर में संबंध करके रज वीर्य का बराबर होने से होता है। तो इस प्रकार से जन्मों के विशेषता को बताएं। तो आगे पढ़े ना, और कोई शंका है इसमें? योगेश जी का कोई शंका था? चलो आगे बढ़ो। इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्म उपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता। तो जन्म होना अभी जितने भी है कमी है, जितने हमको प्राप्त हुआ है कमी है कि नहीं? कमी नहीं है। तो जितने भी हमको प्राप्त हुआ है कमी है, तो अगले जन्म में पूर्ति करने के चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? जितने भी प्राप्त हुआ है कुछ कमी तो है ना। बल में कमजोर है, रूप में कमजोर है, साधन में कमजोर है, बुद्धि में कमजोर है, कुछ तो कुछ कमजोर है, इसलिए तो पढ़े हैं हमने। तो उन साधन को प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? हाँ, मंगा सकते हैं पर। तो वो कमजोर है, तो उन कमजोरों को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं हम। ये उचित है कि अनुचित है? हाँ, उचित है ना। और उसके बिना मुक्ति होगा कि नहीं होगा? जिन कामनाओं को आप रखते हैं कि मेरे पास अभी धन नहीं है, धन होता तो सुख होता, कि मेरे पास रूप नहीं है, रूप होता तो और बढ़िया सुख मिलता, ठीक है, मेरे पास बल नहीं है, बल होता तो बढ़िया होता। दूसरा पैराग्राफ। हाँ जी, पहला तो पढ़ लिया हमने, उसमें कोई शंका हो तो पूछो। हाँ पूछिए। तो आचार्य जी ये लिखा है, जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो हाँ, स्त्री, हाँ। और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। तो जो जीवात्मा है तो उसको यदि पुरुष का शरीर देना है तो फिर क्या वो पुरुष के शरीर में जाएगा? हाँ, पुरुष शरीर बना के दिया जाएगा उसको। ना शब्दों जो लिखा जीवात्मा आया है, हाँ, और उसको जन्म लेना है मनुष्य का। तो ये जिस प्रकार से करें, जो स्त्री के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो स्त्री, और पुरुष के शरीर धारण करने योग्य कर्म हो तो पुरुष के शरीर में प्रवेश करता है। हाँ, शरीर में प्रवेश करता है मतलब शरीर को बना के उसको दिया जाता है। तब वो शरीर पहले बनता नहीं है, बाद में जीवात्मा प्रवेश नहीं करता है। हाँ बताओ। तो यदि उसको पुरुष बनना है, पुरुष रूप में पैदा होना है, तो क्या वो जीवात्मा
पुरुष के वीर में आकर के बैठेगा एक बार, नहीं, अथवा स्त्री बनना है तो स्त्री के अंडर में आकर के बैठेगा। ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। क्या है? ये अर्थ कहते हैं जो शरीर उसको प्राप्त होगा उस शरीर में वो प्रवेश करेगा, उस शरीर में प्रवेश करेगा। अर्थात पहले शरीर नहीं है और उस शरीर में प्रवेश करेगा। इसका अर्थ ये ना ले ले आपने कि माँ के गर्भ में जाएगा यदि कन्या हो तो। हाँ, वैसे नहीं है। यदि ऐसे माना जाए, तर्क से क्या खंडित होगा हम विचार करेंगे। यदि ऐसे मानेंगे कि नहीं पिता के गर्भ में जाएगा तो वो तो पुरुष बनेगा और माता के गर्भ में उसके रज में आएगा तो वो स्त्री बनेगा, ऐसे यदि बोलेंगे एक नहीं, यदि ऐसे मानेंगे तो क्या हानि, ये भी विचार करेंगे। दूसरे इसमें ये अर्थ हो सकता है कि प्रवेश करता है, अर्थात पहले शरीर होता है बाद में प्रवेश करता है, ये भी खंडित हो जाएगा, ये भी उचित ही नहीं होगा। क्योंकि सूक्ष्म शरीर जब तक नहीं आएगा तब तक कार्य नहीं कर सकता है। तो दोनों मान्यता के खंडित होने के कारण से मान्यता क्या होगा कि पुरुष को यदि कर्म पुरुष जन्म प्राप्त करने के लिए कर्म क्या हो जीवात्मा, तब वो उसको पुरुष के शरीर बना के दिया जाएगा। और जो स्त्री जन्म को प्राप्त करने योग्य कर्म क्या हो तो उसको स्त्री शरीर बना के दिया जाएगा। अब यहाँ से प्रश्न आता है कि मान लीजिए उसको पुरुष के कर्म के अनुसार और पुरुष का जन्म देने के लिए जो क्रम है उस क्रम से पुरुष यानी पिता के अंदर उसको प्रवेश करा दिया पहले से। चलो आगे बताओ। हाँ। और उस वीर में आ गया। जब वो हृदय क्रिया करते हैं, समागम करते हैं, अब वो आया तो है पुरुष के निमित्त बनने के लिए, लेकिन स्त्री का आगम अधिक था। पहले तो मैंने खंडित कर ही चुका हूँ। क्या? माँ पिता किंवा माता के गर्भ में ये शरीर में आना, रजबा वीर्य में आना यदि आत्मा को हो क्या आता भी हो जैसे कहा गया, उसी कारण से पुरुष और स्त्री नहीं हो सकता कि पुरुष के पिता के शरीर हो के आएगा तब वो पुरुष जन्म होगा और माँ के शरीर हो क्या नहीं है ना, तो इसको खंडित हो गया। अभी रहा कि जब वो मान के चले यदि वो भोजन हो के शक्ति हो के रजवीर हो के आता है, ऐसे विशुद्ध आत्मा हो, हाँ आता हो, तब आपने प्रश्न कर रहे हैं, क्या प्रश्न करना चाहते हैं? तब मेरा प्रश्न है तो उत्तर ठीक समझ में आया। हाँ, प्रश्न है कि मान लीजिए वो पुरुष के शरीर में आ चुका है, हाँ, मतलब पिता के अंदर आ चुका है, हाँ ठीक है, और उसको पुरुष रूप में जन्म देना है, ठीक है। परंतु जब माता पिता समागम करते हैं और उस समय स्त्री का अर्थवधिक हुआ, स्त्री का अर्थवधिक हुआ, स्त्री का अर्थवधिक होने से वहां पुरुष शरीर नहीं बनता, वहां कन्या पैदा होती है और वो आया था पुरुष बनने के लिए, तो वहां पुरुष बनने के लिए किसी ने बोला? पुरुष मतलब हाँ पुरुष लिंग वाला वो बनने के लिए मैंने मना तो किया, फिर उसको रिपीट क्यों कर लेते हैं? देखिए हाँ, उसको नहीं है, मैंने देखिए नहीं, इसको मैंने पहले सीधा उसके तर्क करना है तो उसको अलग से करेंगे। वो आप मत सोचिए कि पिता के गर्भ में पिता के शरीर होके अर्थात वीर्य होके जब आएगा वो पुरुष ही बनेगा, ये सिद्धांत नहीं है। आपने बता रहे यदि वो पुरुष बन जाएगा, ये जो बता रहे ना वो नहीं। चलो आप फिर मुझे समझाओ कि भाई उस पुरुष बनना हो, उसी में आके पुरुष बनना हो, ये बात छोड़ के बताओ। हाँ बोलो और फिर बताओ, मुझे जो समझ में आता है आपके वाक्य में मुझे यही समझ में आया। हाँ बोलो फिर। मैं ये बोल रहा हूँ कि कोई आया है, वो संतति के रूप में उत्पन्न होना है, मान लीजिए उसको तो कन्या बनना है, जो भी बनना है टू जेड एक्स वाई जेड उसको संबंध है ही नहीं ना कुछ, वो क्या बनेगा शरीर बनने के बाद बनेगा, मतलब शरीर जो मिलेगा तब तो बनेगा। आप जो मान्यता बनाते हैं, मैं तो इसको पढ़ा नहीं कि भाई रज के यदि अधिक प्रबलता हो तब वो कन्या बनता है और वीर्य की प्रबलता हो तो वो पुरुष बनता है, मतलब बॉय बनता है। ठीक हाँ ठीक है, ये वो कहते हैं आप, ठीक है इसको मैं स्वीकार कर लिया। तो आगे क्या समस्या आपको? नहीं अब इसमें मैं इस पे आगे प्रश्न करूंगा नहीं। आपने जो बोला कि जो आत्मा आई है वो उसका निर्धारण जब होगा जब उसे शरीर मिलेगा। ईश्वर जानता है कि इस आत्मा को मुझे क्या शरीर देना है, इसीलिए उन्होंने उनके शरीर में दे रखा उसे। हाँ कोई बात नहीं, वो पहले से दिया है, ठीक है। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, उनका जो आत्मा है वो आत्मा वीर में एट ए टाइम आएगी अथवा पहले से आकर के रिजर्व
पहले से आ चुका है। यही मानेंगे ना, वो पहले से पुरुष के शरीर में यानी पिता के शरीर में आ चुका है, पिता के शरीर में आ चुका है अब, और वो उसका निमित्त भी समझ में ईश्वर को पता है क्या समझ गया, ठीक है। लेकिन बात वो है कि जब गर्भाधान, गर्भाधान के समय में ऐसा नहीं है कि उस ईश्वर को अज्ञात नहीं है कि पिता के रज अधिक है, वीर्य अधिक है कि माता के रज अधिक है, वो ईश्वर को पूरा पता है और जानता नहीं है। किस प्रकार से गर्भाधान होगी और किस प्रकार से रहेगी वो सारे पता है, समझ में आ गई। उसमें तो कोई मैनुअल नहीं है, कोई कंट्रोल तो नहीं होता है कि भाई मैं कम दूंगा या अधिक देगा। जो भी फॉर्मूला होता है ईश्वर को पता है ना, शरीर का अंग को रचना करने वाला ईश्वर स्वयं ही है, रजोवीर्य को निर्माण करने वाला ईश्वर सब जानता है। तो इसके पुरुष के होने वाला है कि पुरुष स्त्री होने वाला है, वो उसको पता है पूरा विचार, और वो प्लानिंग किया जाता है कई सालों से कि हमने संतान उत्पत्ति करना है, और उनके कर्मफल के आधार पर ईश्वर ने उसको जीवात्मा दे रहा है। तो मूर्ख थोड़ी ईश्वर, वो जानता है कि इसके शरीर किस प्रकार से, इसका शरीर किस प्रकार से, तो क्या बन सकता है इन दोनों शरीर से, उसको वो पता है पूरा, शरीर को सामर्थ्य रखते उसी प्रकार से तो दे रहा है। उसके तो कोई जीवात्मा का तो कंट्रोल नहीं है ना उसमें कि भाई इतने मैं रज कम दूंगा और वीर्य अधिक दूंगा, ऐसे तो कोई कंट्रोल है ही नहीं, कि हो ही नहीं सकता, अधीन ही नहीं है उसके, जीवात्मा के अधीन ही नहीं है, मुझे तो यही लगता है। और अधिक हो तो आप विचार कर लेना। बाकी इतनी निश्चित है कि ईश्वर कभी भी अन्याय नहीं करता, और ईश्वर को सब कुछ जाना जाता है। वो जानता है, शरीर की स्थितियों को भी जानता है, मन की स्थितियों को भी जानता है, भावना की स्थितियों को भी जानता है, इसलिए तो भेजा। नहीं तो उसको क्यों ऐसे भेजेगा, वो सीधे सीधे दे देगा, शरीर के गर्भाधान समय में विचार करके देगा, तत्काल जो जीवात्मा आने वाला है वो देगा। वो माँ बाप के गर्भ में क्यों जाएगा, वो तब ही जाता है जब वो पहले से योजनाबद्ध होता है कि मुझे पुरुष उत्पन्न करना है और इस प्रकार से उत्पन्न करना है, तब वो जाके उस प्रकार से मेहनत भी करते हैं, उसी प्रकार आत्मा को भेजा जाता है। जैसे कृष्ण का यहाँ पर जीवात्मा की स्वतंत्रता खंडित नहीं होगी, किस पर, जीवात्मा के स्वतंत्रता जो कर्म पुरुषार्थ जिस प्रकार से करेगा खंडित क्यों होगा, पुरुषार्थ जैसे करेगा वैसे प्राप्त होगा। और पुरुषार्थ करते समय वो जानता है ईश्वर ने कि भाई इस प्रकार पुरुषार्थ क्यों कर रहा है, ये सामर्थ्य तो होता है ना, लिमिट है, तत्काल तो रोकता नहीं है ना, रोक भी नहीं सकता ना, शरीर के सामर्थ्य के हिसाब से ही होता है रजोवीर्य का। और वो अपने अधीन तो है नहीं, जीवात्मा का अधीन है, तो बताओ मुझे, शरीर के रजोवीर्य का निर्माण करना जीवात्मा का अधीन है क्या? पुरुषार्थ कर सकता है, फल देने वाला ईश्वर है। चलो और क्या पूछना है? आपका जो 12वें दिन का है, यजुर्वेद के 39वें अध्याय का 6वां मंत्र है, पदार्थ पढ़ रहा हूं। हे मनुष्यों, इस जीव को प्रथमे शरीर छोड़ने के पहले अहम दिन सविता सूर्य, द्वितीय दूसरे दिन अग्नि अग्नि, तृतीय तीसरे वायु वायु, चतुर्थे चौथे आदित्य महीना, पंचमे पांचवे चंद्रमा चंद्रमा, षष्ठे छठे ऋतु वसंतादि ऋतु, सप्तमे सातवें मरुता मनुष्यादि प्राणी, अष्टमें आठवें बृहस्पति गणों का रक्षक सूत्रात्मा वायु, नवें प्राण, 10वें उदान, 11 में बिजली और 12वें दिन सब दिव्य उत्तम गुण प्राप्त होते हैं। किसको? जीव को। कब वो? जब वो शरीर छोड़ करके। कहाँ लिखा है? हाँ? कहाँ लिखा है इस मंत्र में? लिखा है ऊपर में? मैं बता रहा हूँ, मतलब वही पूछ तो रहा हूँ मुझे। और इसी का भाष्य व्याख्या करते हुए स्वामी ने लिखा 12वें दिन शरीर को प्राप्त होता है सत्कार प्रकाश में। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो आगे। तो इसमें क्या पूछना चाहते हैं? ये ठीक हो गया कि दिव्य उत्तम गुण को प्राप्त होते हैं, फिर आगे बस मैं प्रश्न क्या चाहते हैं आपने? इसमें मुझे कोई विरोध है नहीं। आत्मा का 2 प्रकार की गति तो बताया गया। 2 प्रकार की गति बता दिया ना, कि आत्मा जो तत्काल भी जा सकता है और रुक भी सकता है। हाँ, तो जो हम केवल उपनिषदों की मान्यता मान के चलते हैं कि वो तत्काल उसको जन्म मिल जाता है। हाँ, और उसमें वो टिड्डी का भी उदाहरण देते हैं। हाँ ठीक है, उसमें भी एक है। पर कह रहे हैं 12वें दिन। हाँ, तो दोनों चीज है ना, मैंने मना कहाँ किया?
दोनों स्थिति मैंने पहले ही बताया था, और ये सत्यार्थ प्रकाश भी थे, यहाँ पर भी तो आया ना। उसको तत्काल कहाँ मिल रहा है? माँ के घर में, पिता के घर जाएगा, शरीर में जाएगा, शरीर में रहेगा। आपने कल तत्काल कहा, दो स्थिति बताया तत्काल में। जो तत्काल में जाने का स्थिति, मैं थोड़ा धैर्यपूर्वक बताता हूँ, जल्दी बताया तो शायद समझ में नहीं आता। तत्काल जाने का स्थिति अधिकांश है, अधिक है, क्योंकि ईश्वर की सृष्टि बहुत बड़ा है। उसको कर्म फल देने के लिए कोई विलम्ब नहीं होता है, उसकी जानकारी है सारे। जैसे हमारे फॉर्मूला में ढूंढने के लिए हमको समय लगता है, भी कहाँ पर रखूँ, कैसे करूँ, ऐसे ईश्वर को नहीं लगता। ये सामर्थ्य को बताया मैंने। परंतु दोनों शास्त्र के प्रमाण है। और जो विशेष जीवात्मा है, जिसको अगले जन्म के लिए माता पिता प्रस्तुत करने के लिए विलम्ब हो सकता है, लगता है, तो उसको रखेगा, बेहोश होकर रहेगा वो जीवात्मा। अथवा इस प्रकार से बेहोश रहेगा तो कहाँ रहेगा? तो इनको जो इस रचना है उस रचना में भी जा सकता है, घूम सकता है, ऐसे कोई आपत्ति है ही नहीं, दोष तो है ही नहीं। ठीक है। तो जीवात्मा बेहोश हो गया, गिरी में जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं, वो तो बेहोश होने की बात है ही। जाके क्या देखेगा? वहाँ भोग करेगा। कौन सा कर्म फल भोगना के लिए चंद्रमा में चला जाएगा वो? किस कर्म का फल भोगने के लिए उस मृत आत्मा चंद्रमा में जाएगा? कुछ भी दे, स्थूल शरीर के बिना आत्मा कुछ भी नहीं कर सकता। सांख्य दर्शन में आएगी ये बात। इंद्रियों से केवल कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ, जब तक उसके पास स्थूल शरीर नहीं मिलेगा। तो स्थूल शरीर रहेगा और वो तन्मात्राओं से बना हुआ होना चाहिए। खाली स्थूल शरीर से माँ के गर्भ में कि पिता के गर्भ में चला गया तब वो भी नहीं होगा। खाली जाने मात्र से उसको स्थूल शरीर मिलेगा तो बोध आरंभ हो जाता है। तो तन्मात्रा से जो हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर तन्मात्रा है, उन तन्मात्राओं के आधार पर जब स्थूल शरीर मस्तिष्क बनता है, गोलक, तब वो विचार करता है, संस्कार पढ़ना शुरू होता है 4 महीने के बाद, उससे पहले भी नहीं। हाँ जी। चलिए, जब सब कुछ आत्मा को ईश्वर ने दिया, उसका अपना क्या? कुछ भी नहीं, सामर्थ्य है बस। तो वो उसको कैसे चेतन माने? चेतन जानता है ना, जानने के सामर्थ्य है, अनुभव करने के सामर्थ्य है। जैसे कि आत्मा ही है, आत्मा है, ईश्वर ने अभी इसको कुछ नहीं दिया, तब ये क्या जानता है? यदि सामर्थ्य नहीं होता जीवात्मा के पास, देने से भी जान नहीं सकता। आपके पास जितने सामर्थ्य मान के चले, जितने अभी रिसीव करते हैं, उतने नहीं होता मान के चले। आपको कितने भी पुस्तक रख लो, जान नहीं सकते। अभी है बल्कि पुस्तक से पढ़ के समझ पा रहे हैं। ऐसे वो सामर्थ्य जीवात्मा के अंदर में स्वाभाविक के रहने के कारण से ईश्वर जो साधन दिया है गोलकों को, तब वो जान पाता है। उसके पहले जान नहीं सकता। उससे पहले आपने मान के चले पुस्तक नहीं है आपके पास में, आप क्या जानेंगे? कोई पढ़ने वाला चीज़ है ही नहीं आपके पास में, तो जान नहीं सकते ना। बुद्धि है, सामर्थ्य है, लेकिन पढ़ने की चीज़ ही नहीं है। आपको वेदभाष्य पढ़ना है, वेदभाष्य पुस्तक नहीं है। सामर्थ्य है पढ़ने का, लेकिन पढ़ेंगे कैसे? ऐसी स्थिति है। उपलब्ध ही तो नहीं है ना साधन। दोनों चीज़, साधन भी चाहिए, साध्य भी चाहिए, मतलब देखने वाला दृष्टा भी चाहिए, तभी देख पाएगा कोई चीज़ को। केवल एक से नहीं हो पाएगा। ठीक है, और कोई शंका? इसी प्रकार नाना प्रकार के जन्म मरण में तब तक जीव पड़ा रहता है कि जब तक उत्तम कर्मोपासना ज्ञान को करके मुक्ति को नहीं पाता। तो यहाँ तक हमने बताया कि इस प्रकार से नाना प्रकार जन्म मरण में पड़ा रहता है। कब तक? मुक्ति जब मिलेगा। मुक्ति का क्या साधन है? उत्तम कर्म उपासना और ज्ञान, ज्ञान कर्म उपासना करके मुक्ति को नहीं पाता। ये बात बताती है कि हमने यदि उत्तम कर्म, उत्तम ज्ञान, उत्तम उपासना नहीं होगा, तब तक मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। नहीं तो ऐसे जन्म मरण चक्र से आएंगे। तो महर्षि इसको कहने का तात्पर्य किस विषय चल रहा है अभी? क्या विषय इसमें ले रहे हैं? किस आधार पर, किस सोच से महर्षि इसको रख रहे हैं? तात्पर्य क्या है? पुनर्जन्म दुखदायी है, उसको छोड़ो, मुक्ति को प्राप्त करो, ये बात बताना चाहते हैं। पाप कर्म करेंगे तो फल मिलेगी, ऐसे दंड मिलेगा। पुण्य करेंगे तो भी मनुष्य जन्म मिलेगा, जन्म में आएंगे, माँ के गर्भ में रहेंगे, ऐसे ऐसे समस्याएं रहेगी, कोई फायदा नहीं। पाप करने के बाद पाप करेंगे तो दंड भोगेंगे, फायदा क्या? तो भयंकर
पुण्य करके अपने शरीर मिलेगा तब भी कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए इस जन्म मरण से को पड़ा रहेंगे उसको भी छोड़ना पड़ेगा, परंतु पुण्य नहीं करेंगे, पाप करके मुक्ति को तो प्राप्त नहीं कर सकते। तो पुण्य करते हुए धीरे धीरे उसमें दुख देखेंगे, तब निष्काम कर्म करेंगे, तब जाके जाएंगे। रास्ता तो ही पुण्य कर्म से दुख देखना ही होगा। क्योंकि उत्तम कर्म आदि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और पढ़े क्योंकि उत्तम कर्म आदि करने से मनुष्यों में उत्तम जन्म और मुक्ति में महाकल्प पर्यंत जन्म मरण दुखों से रहित होकर आनंद में रहता है। उत्तम कर्म करेंगे तो आपको मनुष्य में उत्तम जन्म तो मिल जाएगा, वो लाभ है कि भाई महाकल्प पर्यंत दुख जन्म से सुख दुख से पूरा रहित होके दुखों से रहित होके रहना। यहाँ संसार में अच्छे जन्म मिल जाएगा, कुछ सुख तो मिलेगा, दुख तो मिलेगा ही, बुढ़ापा तो होगा ही, अन्याय तो होगा ही आपके पास। और यदि आपने मुक्ति के लिए प्रयास करेंगे तब महाकल्प पर्यंत कितने वर्ष जी? 36,000 बार सृष्टि उत्पत्ति, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष पर्यंत मुक्ति में रहेंगे, जो कि तिल के मात्र भी दुख नहीं होगा, दुखों से रहित होकर आनंद में रहेंगे और नया नया चीज को जानते रहेंगे। मुक्ति एक जन्म में होती है व अनेकों में? उत्तर, अनेक जन्मों में, क्योंकि विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। मुंडकोपनिषद का वचन है। मुक्ति जो एक जन्म में बताया गया, जब वो प्रलय का मुक्ति से वापस आता है जीवात्मा, तब से प्रारंभ गिनती किया जाएगा। तो एक जन्म में ही मुक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए कि अनेक जन्म में मुक्ति प्राप्त करता है? तो बोले नहीं, एक जन्म तक कभी हो ही नहीं सकता, अनेक जन्म में होता है। क्योंकि बताते हैं, अर्थ करते हैं। जब इस जीव के हृदय की अविद्या अज्ञान रूपी गांठ कट जाती, सब संशय छिन्न हो जाते और दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, तभी उस परमात्मा जो कि अपने आत्मा के भीतर बाहर व्याप्त रहा है उसमें निवास करता है। 3 कंडीशंस बताए यहाँ पर, ध्यान से सुनिए। जब जीव के हृदय की अविद्या अज्ञान रूपी गांठ कट जाती है, ये कब होगा जी? अज्ञान रूपी अविद्या, ज्ञान, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जो क्लेश है, ये गांठें हैं, ये अविद्या के गांठ जो पड़ा है उसको नष्ट करना होगा, कट जाएगा। कोई भी चीज़ें किसी भी विषय में आपके विपरीत ज्ञान नहीं रहेगा, तब मुक्ति मिलेगी। दूसरी चीज बताया कि सर्व संशय छिन्न होता है, कोई भी संशय नहीं रहेगा किसी विषय में, ये ऐसा भी हो सकता है कि मैं ऐसा भी हो सकता है, ऐसे नहीं रहेगा, स्पष्ट रहेगा। तीसरे बताया कि दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, इसमें विद्वान के मतभेद रहता है। तो मुक्ति को प्राप्त करने के लिए जितने पाप कर्म है वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो इसके कहा जाता है कि किए हुए पापों का नष्ट हो जाएगा व नहीं। प्रश्न ये होता है, आगे तो पाप कर्म नहीं करेगा, उस पाप कर्म के कारण का नष्ट हो चुका है, इसी कारण से नहीं करेगा, ये तो सत्य है। दुष्ट कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं, अर्थात दुष्ट कर्म क्षय हो जाता है, दुष्ट कर्म जो आगे करने वाला कर्म है वो नहीं रहता। ठीक है जी, ये तो ठीक हो जाएगा ऐसे अर्थ करेंगे। तो यदि ऐसा अर्थ किया जाता है कि किए हुए समस्त पाप कर्म समाप्त होने के बाद ही मुक्ति को प्राप्त होगा, तो इसमें भी कुछ विद्वान की मान्यता ये है कि जब योगाभ्यास करता है तो किए हुए पाप कर्म को इतनी तपस्या उसको करना पड़ता है, ध्यान करता है, मन को रोकता है, बहुत मेहनत करता है, तब वो उसके किए हुए पाप कर्म को भोग लेता है। जैसे छटपटात होते हैं तो उसको अभी स्थिर बैठना पड़ेगा, कितने कष्ट होंगे, तो किए हुए पाप कर्म वहीं से धो जाएगा। ये तो संभव नहीं, क्योंकि जिस निमित्त कर्म किया उस निमित्त फल मिलेगा। हाँ, बोलो। आपने ये बताया कि कुछ विद्वानों की ऐसी मान्यता है कि जब वो ध्यान उपासना में बैठता है तो वहां जो उसकी छटपटाहट होती है उससे उसके बचे हुए पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ
कि जिस निमित्त पाप किए गए, मतलब जिस मद के पाप थे वो तो उसी मद में जाकर के फल मिलना है, जिस मद का पुण्य है उसी मद में जाकर के पुण्य का फल मिलना है। जैसे उदाहरण दीजिए, पाप आपने किस कार्य में करते हैं, चोरी किया आपने, ठीक है, रसगुल्ला खाए आपने, फ्रिज से रसगुल्ला निकाल के खा लिए बिना बताए, ठीक है, चलो आगे बढ़ो। इस कर्म का फल क्या देंगे? जो होगा मीन्स जो होगा, चोरी का बोलते हैं हस्तक्षेदन, मनुस्मृति में जैसा आया है। तो अगर चोरी आगे किया तो फिर बिना हाथ की योनि मिलेगी। चलो आगे आएगा आपको प्रकरण भी। मुख्य रूप में पाप कर्म का फल दुख होता है, ठीक है, वो तो ठीक है, पाप और कर्म का फल दुख होगा, पुण्य कर्म का फल सुख होगा। हाँ, तो उनके भी तो मद होंगे ना। मद मतलब रेशियो, कैपेसिटी। मद मतलब कैपेसिटी कि भाई इसको जैसे हमारे भारतीय कानून के आधार पर दिया जाता है कि भाई ऐसे पाप करेंगे तो आपको इतने 1000 रुपया देनी पड़ेगी, नहीं तो 2 साल जेल में जाना पड़ेगा, नहीं तो ये काम करना पड़ेगा। रेशियो होता है क्योंकि उसका इक्विवेलेंट दुख होता है। तो जितने हानि किए थे उसी आधार पर उचित मात्रा में दंड दिया जाता है। वो मात्रा में कई वेराइटी होता है। दुखों को भोगने का जो कैपेसिटी ना, सामर्थ्य, जो क्वांटिटी बोलो किंबा क्वालिटी बोलो, जो भी वो चीज़ मिलना चाहिए जरूरी। वो तो ईश्वर को पता है भाई इस कर्म जो पाप किया है उसको कितने दंड मिलना चाहिए। कर्म वैचित्र्य सृष्टि वैचित्र्यम जो सूत्र है, मतलब मेरे कहने का अर्थ जो है कि जो विविध प्रकार के कर्म है उन विविध प्रकार के कर्मों के अनुसार विविध प्रकार के उसी के अकॉर्डिंग फल है। मैंने मना कहाँ किया? तो आपका जो बताने का उद्देश्य वो है कि परसेंटेज, उस ऐसे आपको परसेंटेज वाले फल मिल जाएंगे। हाँ, उसी परसेंटेज बोलो कि उसी रेंज वाली, आपने उसी जाति में मान के चले चींटी को मार दिए तो आपको अगले बार मरना पड़ेगा ना, आपने स्वीकार किया। तो चींटी को मारा क्यों? हिंसा वाले पाप लगेंगे ना। हिंसा वाला पाप हुआ, उसके लिए दुख जो कष्ट दिया जाएगा, जितने कष्ट देना चाहिए उतने कष्ट को भोगना पड़ेगा उसको, जीवात्मा को। यही तो है ना, जितने उस चिंटी के मारने से, हिंसा करने से जितने दुख कष्ट भोगना चाहिए नियम के हिसाब, विधान के हिसाब से, उतने उसको मिलना चाहिए। न्याय है ना उसको किसी उसी प्रकार से किसी कुत्ते में ही मिलेगा जितना है उतना, बस जितने करेगा उसी प्रकार से मिलना चाहिए। बस मैंने वही बता रहा हूँ। पर वैसी भोगियों नहीं मिलेगी ना। हाँ, वैसी भोगियों नहीं मिलेगी ना। फिर को गंदा किया तो मछली बनेगी। ये नहीं है, ये पर्टिकुलर नियम नहीं है। ऐसे होता है, भयभीत करने के लिए व्यवहार किया, ऐसे संभव नहीं है। यदि ऐसे माना जाएगा, यदि ऐसे माना जाए जो मनुस्मृति कहा गया, शास्त्र में कहा गया कि ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, ये विधान पूर्ण रूप में नहीं है। यदि ऐसे माना जाएगा, स्पष्ट देखना, विचार करना, ऐसे माना जाएगा तो मुक्ति कभी होगा ही नहीं। क्यों? कब होगा? क्योंकि कर्म तो समाप्त होने वाला है ही नहीं, कर्म को तो भोगना पड़ेगा उसको। उसका हेतु क्या देंगे? जो कर्म पाप कर्म किया था उसका फल कब भोगेगा वो? क्योंकि वो सारे कर्म भोगना बाकी है। और यह शास्त्र ने बता दिया कि 50 भाग से अधिक पुण्य कर लेंगे तो मनुष्य मिल जाएगी, तो वो तो बचा रहेगा, हर समय 50 भाग से अधिक करता रहेगा तो बचा रहेगा। वो तो ईश्वर की व्यवस्था है कि वो न्याय करता है, दया करता है, और उसमें पुण्य की परसेंटेज के आधार पर वो मनुष्य का जन्म देता है। और जो कर्मों के पापों की अधिकता होती है तो उस आधार पर उस कैटेगरी को योनि दे देता है। अब जब मुक्ति का प्रकरण है तो मुक्ति के प्रकरण में सर्वमान्य मान्यता तो यही है कि भाई उसे क्लेश दग्ध बीज करना है, विद्या का नाश करना और समाधि लगानी है। ठीक है, सकाम कर्म उसने छोड़ने और निष्काम कर्म करने। ठीक है, यहाँ पर आकर उसकी मुक्ति हो गई। शेष मान्यता तो हमारी है, उसकी वो पाप पुण्य बच गए शेष सकाम, कोई बात उसके आधार पर उसको अगला जन्म मिलेगा। ठीक है, तो तब हो गया नहीं वो तो बता रहे हैं दुष्ट नहीं, मैंने जो बताया दुष्ट कर्म का क्षय को प्राप्त होते हैं। इसमें जो कहने का तात्पर्य है, जो तपस्या करता है व्यक्ति, हमने यहाँ ब्रह्मचर्य के तपस्या करते हैं, ठीक है, तो इस जो मेहनत करते हैं, समझ में आ रहा है, उसके जो बाधा विघ्न बढ़ता है, उसको बाधा विघ्न तो आएगी, जितने मेहनत करेगा उतने बाधा विघ्न आएगी। वो कौन सा कर्म के फल दुख भोग रहा है? ऐसे तो बहुत सारे बाधा विघ्न आते हैं, बहुत सारे। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ। खाना बनाने में ही चलो, जो पुरुषार्थ करते समय में जो मेहनत करता है
उस मेहनत से जो पुरुषार्थ करता है पर करने में समय जो विघ्न आता है, कष्ट होता है, वो कौन सा कर्म के फल है? हर दुख हर सुख हमारे कर्म का फल तो नहीं होता ना। बता दो परिणाम किसका है, बता दो। दूसरे के कारण भी तो महसूस तीन चीज होगा ना, तो यहाँ पर दूसरे कारण नहीं है ना। जब वो जीवात, अभ्यास की कमी है उस प्रकार की। वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो अभ्यास की कमी क्या चीज है, इसको सोचो, शांति से पता चलेगा। आपने ही किए हुए पाप कर्म के कारण से कष्ट होता है, अभ्यास करने के कारण से नहीं, अपने किए हुए कर्म के कारण से होता है। किस प्रकार की? अभी देख, जैसे कि छटपटात होते हैं, ठीक है, एक व्यक्ति शांति से बैठा है, क्यों? उनके कर्म गलत और इनके कर्म अच्छे हैं, तो उसको शांति में बैठने के लिए पूर्ण पुरुषार्थ करना पड़ेगा अभी। तो ये जो पुरुषार्थ करने के लिए जो कष्ट हो रहा है, वो किसका फल है? इनकी चंचलता का। चंचलता का कारण से हुआ ना। तो चंचलता उत्पन्न क्यों हुआ था? क्योंकि उन्होंने पाप किया था। इसको तो मानेंगे, तो पाप का फल ही तो भोग रहा है, बेचारा कष्ट हो रहा है, आसन में बैठ नहीं पा रहा है। और व्यक्ति जो आसन में बैठ जाता है, उन्हें पुण्य किया था इसलिए बैठ जाता है, तो इस पाप का नष्ट हुआ कि नहीं? उसका भोग रहा है, उन्हें दुख, पीड़ित हो रहा है। इसको कैसे आप काट लेंगे? जो हमने कर्म जो भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं, सीधे सीधे हम कर्म करते हुए जो बाधित हो रहे हैं, अपने कर्म का फल है, तो है वो तो मान रहे हैं। तो सीधे तो अपने कर्म पाप किए थे, इसलिए तो पाप का ही फल है ना। जिसके व्यक्ति योगी व्यक्ति वो फटाफट काम कर लेता है, जो पुण्यात्मा होता है फटाफट काम कर लेता है। तो मेरी ये जिज्ञासा है कि व्यक्ति बैठा है समाधि लगाने के लिए और वो झटपटा रहा है, कर्म कर रहा है, झटपटा रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है, तो ये सामान्य रूप से चंचलता मन के विकारों के कारण से ही है, ठीक है, मन की अस्थिरता के। अब उसके पाप पड़े हैं बेविचार के, वो मैं बता ही नहीं रहा हूँ, अब वो कैसे नष्ट हो? मैंने नहीं बता रहा हूँ। जितनी ये जन्म जो मिला है, अब और सीरियसली सोचना कि ये जो हमको योनि मिला है, शरीर जैसे भी, वो हमारे कर्म का फल है वा नहीं? फल है। जितने भी हमने इसमें असमर्थता उपलब्धि करते हैं, हमारा हृदय खराब है, किंबा लीवर खराब है, किंबा रक्त प्रदूषण है, जितने भी हमको उपलब्धि हो रही है, अपने कर्म का फल मैक्सिमम है। परिणाम बाहर का बहुत कम होता है, जो वायुवादी में आता है अभी जन्म में, वो अलग बात है। जन्म से जो मिला है, जो सेटिंग करके दिया है ईश्वर ने, वो तो अपने कर्म के फल है, ठीक है। और जो भी हमने पीड़ित होते हैं, यहाँ पर अच्छे कर्म करते समय पीड़ित होते हैं, किसके कारण होते हैं? इस शरीर कारण से मैक्सिमम होते हैं। तो शरीर हमको कमजोर मिलने के कारण से तो हम कर नहीं पाते। मेरी बात सुन लो, तो ये जब हमने इस जो कष्ट भोग रहे हैं, अपने कर्मों का फल ही तो भोग रहे हैं, ठीक है। बस मैं इतने बताना चाहता हूँ। तो इतने यदि हम एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति उसी प्रकार मेहनत करता नहीं है, बीमार शरीर है और उसको भोगना नहीं चाहता है, उसको बीमार को छुपाना चाहता है, वह बीमार को कटने से लेटा हुआ है, उसको कष्ट नहीं होता है, काम करेगा नहीं, तब क्या होगा? उसका पाप फल भोग लेगा, वो नहीं भोगेगा, पाप फल रहेगा ना, उसका बच जाएगा कि नहीं? बस मैंने इतने बताना चाहता हूँ आपको। जब वो जो तपस्या करते हैं, कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य पूर्वक ब्रह्मचर्य का रक्षा करता है, समाधि लगाता है, परोपकार करता है, जो निष्काम भावना से कर्म करना चाहता है, उसको जो कठिनाई होती है उस कार्य में, उससे उसका पाप का नष्ट इस प्रकार से होता है, ना कि पूर्व जन्म के कुछ पाप था सारे साफ हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ऐसे मैं नहीं बता रहा हूँ। हाँ, तो मुख्य बात वही है कि जैसे लिखा है दुष्ट कर्म का क्षय, और जिस प्रकरण में आपकी बात चली थी, व्यक्ति के काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, ईर्ष्या के, द्वेष के, निंदा के, चुगली के, अहंकार के, आलस के, दुनिया भर के उसके कर्म पड़े हुए हैं, कर्मा से पड़ा हुआ है। अब वो आवश्यक नहीं कि वो उनका फल वो वहां पर समाधि में कर्मा से पड़ा हुआ है, इसको ध्यान से और सीरियसली से सोचो, गांठ लगा के मत बैठो। जितने भी हमने कर्म किए हैं पिछले जन्म में, वो सारे के अनुसार जाती है भोग मिल चुका है, अभी भोगने के लिए बाकी शेष रहा है, शरीर मिल चुका है, उसमें कर्म कोई बचा के संचित कर्म में रखता है, जो इस जाति में न मिलने योग्य है, कुत्ते बिल्ली में जो मिलने योग्य है उसको तो रखा है संचित में। तो मनुष्य के अकॉर्डिंग था, वो जितने मनुष्य अकॉर्डिंग था वो सारे दे दिया, वो पाप का भी फल दिया, पुण्य का भी फल दिया मनुष्य जन्म में। क्लियर हो गई? इतने आ चुका है, उसको भोगना हमको मरने तक भोगना है। प्लस ये जन्म में हमने कुछ पाप कर लिए किंबा पुण्य कर लिए, ठीक है, तो जो पाप पुण्य बचा वो भी हमारे इस शरीर में भी भोगने के योग्य होगा, तो देगा ईश्वर, रखेगा, कोई गारंटी नहीं है, तो भोगते भी है हमने, वो देता है। इन सारे कर्मों का बंडल हमको भोगना होता है और भोगते ही हैं। किसके माध्यम से?
शरीर के माध्यम। तो शरीर के माध्यम से जो भोग रहे हमने, जब भोगते हमने दुखों को भोगते हैं, तब निश्चित रूप से हमारे पाप कर्म नष्ट हो रहा है। इसमें काटने का कोई है नहीं आपत्ति ना है तो बताओ। यदि हम सुख भोगते हैं तो हमारा पुण्य नष्ट फ्री में तो होता नहीं। ठीक है। तो आप एक मान्यता पकड़ के बता रहे हैं, सुख भोग रहे हैं यानी आप अपने पुण्य को नष्ट कर रहे हैं, हो रहा है। दुख भोग रहे हैं यानी आप अपने पाप को नष्ट कर रहे हैं। जब हमारे कर्म के आधार पर, न्याय पर, अब ध्यान देना कि दूसरे को ला कर आप डाल देंगे यहाँ पर, वो नहीं। हमने सुख भोगा, सुख साधन हमको उपलब्ध हो रहा है तो हमारे पुण्य के फल पर मिल रहा है हमको। खत्म हो रहे हैं मतलब। हाँ, पुण्य जाएगा ही निश्चित जा चुका है। और जो दुख भोग रहे हैं दूसरे के कारण या खुद के कारण, दुख तो हम भोग रहे हैं ना, दूसरे कारण से नहीं, खुद के कारण से। खुद के कारण से। हाँ जी, हाँ जी। तो खुद के कारण से जो हमें दुख हो रहा है वो भी न्याय से। हाँ, तो वो हमारे यहाँ पर दुख कम होते जा रहे हैं। पाप का। ये फिलॉसफी है। हाँ, है ही ना, सत्य तो है। हमारे कर्म के आधार पर जो हम दुख मिलता है हमको, तो ये हमारे जब दुख भोग लेंगे हमने तो उसका नष्ट होगा। ये स्वाभाविक रीति नष्ट तो हुआ, तभी तो जातीय भोग मिला हमको। मनुष्य शरीर जब मिला तो जो कर्म किए थे शुभ कर्म, वो जा चुका है ना, अभी ना पड़ा है हमारे पास, वो तो जा चुका है। तो उसके अभी भोग कर रहे हैं हमने। और जो दूसरे ने न्यायपूर्वक दुख हमें अन्यायपूर्वक जो सुख दुख देता है, न्यायपूर्वक जो सुख दुख दिया दूसरे व्यक्ति, हाँ ठीक है, तो उसमें भी वो भी कर्म का फल है पाप कटेगा ना। हमने कर्म दूसरे ने हमें सुख अथवा दुख दिया है, तब हमारा कर्म का नष्ट होगा। नष्ट होगा। हाँ, जैसे कि हम दुकान में, मार्केट में जाते हैं, किसी फैक्ट्री के पास जाते हैं, किसी मालिक के पास जाते हैं, नौकरी करते हैं, हमने 8 घंटा मेहनत किए और हमको 250 रुपया दे दिया, तो 8 घंटा का मेहनत गया, आपका 250 रुपया मिल गया, दोनों काम हो गए, फल भी मिल गया और आप जो कर्म किए थे नष्ट हो गए। वहाँ उसको थोड़ी हिसाब में रहेगा ईश्वर के हिसाब से कि उसको बाद दोबारा फल देगा। वो तो दिया, कर्म किया, उसको नौकरी के पेमेंट मिल गया, हो गया, उसका नाम समाप्त हो गई, जीरो हो गया ना, उसको फल ले लिया तू उसमें। तो इसी प्रकार से जो हम कर्म करते हैं उसका फल दूसरे से हमको न्यायपूर्वक मिला। न्याय तो उसको ही कहते हैं ना, जितनी मेहनत करे उतने मिले, तो इसको न्याय कहेंगे। तो इसमें कोई दोष नहीं आता है। तो इस एक मान्यता के दृष्टिकोण से हम ये विचार कर सकते। दो मान्यता मैं बताता हूँ, दोनों को बताऊंगा कि दुष्ट कर्मों को क्षय हो जाता है, जो हमने पाप किए थे उसका फल भी यहाँ मिल जाता है। इतने हमको कठिनाई सहन करना पड़ता है और सहन करते हुए पुरुषार्थ करना होता है। उसमें तो जीवन को ही दाव में लगाना पड़ता है मुक्ति के लिए। ऐसे नहीं कि आराम से मुक्ति हो जाएगा, प्रभु मेरे प्राण चला जाए परंतु आपको मैंने प्राप्त करूँगा, संसार रहना नहीं चाहता हूँ, सभी जीवन देना पड़ता है तब जाके होता है। तो वो इतने मेहनत करने वाला व्यक्ति का जो शरीर में भोगने का था वो अंश रहा ही नहीं, तो जो पाप कठिनाई सहन करता है तो वो सारे नष्ट होता है। तो ये दुष्ट कर्म को क्षय प्राप्त होता है, एक चीज हो गई। इस प्रकार से एक मान्यता है, परंतु इसमें समाप्त नहीं होगा, क्योंकि मरने दम तक जीवन मुक्त अवस्था होके मरेगा भी, तब भी कुछ ना कुछ हिंसा हो जाता है शरीर से, अज्ञानता से भी, तो फल को पूरा नहीं दे सकते। और तति निरंतरम कर्म फलानि प्राप्त होती, आत्मा निरंतर कर्म फल को प्राप्त करने के कारण से उसका फल रहेगा ही। मरने दम तक कर्म वो करता रहेगा तो उसका फल बचेगा, तो अंतिम तक बच ही जाएगा। ठीक है, जीवन मुक्त अवस्था में वो सारे कर्म निष्काम कर्म करता है, कोई भी उसका सकामता रहता ही नहीं है, परंतु अज्ञानता से जो कर्म हो जाता है उसका फल भोगना पड़ता ही है, तब लौट आएगा। उसके आत्मा के अंदर में सकाम कर्म का फल एंट्री रहेगा ही, उसमें पूरा जीरो नहीं, पूरा समाप्त हो जाएगा, एकदम ब्लैंक हो जाएगा, ऐसे नहीं है। और पिछले जो कुत्ता बिल्ली सुअर के जो था, जो संचित कर्म पेंडिंग था, तो वो तो है ही, पिछले जन्म के पिछले जो कर्मों के वो पढ़ा है, वो तो पढ़ा ही है, तो इसमें काट नहीं सकता। यदि इस जन्म का मनुष्य जन्म का भोग भी दे, तब भी दूसरे जो पशु पक्षी आदि के जितने प्राणी को था वो तो पढ़ा ही है, तो वो तो रहेगा ही। जैसे अभी हम काम कर रहे हैं, ठीक है, हमने ऐसे काम किए जो कि ऐसे निकृष्ट काम किए जो कि मनुष्य जन्म में भोगने की सामर्थ्य ही नहीं है, उसको कुत्ता बिल्ली सुअर सांप में ही बन के ही वो भोग पाएगा। मान के चले आपने इतने निकृष्ट काम किए जो मनुष्य जन्म प्राप्त करने के लायक नहीं थे, हो गया, इतने पाप किए। तो उस प्रकार कैटेगरी पाप, मतलब कम थोड़ा सा ही काम पाप किए, अल्प ही पाप किए, परंतु इसमें भीषण पाप किए जो कि आपको मनुष्य जन्म में उसका दंड मिलने योग्य नहीं है। ऐसे भी कर्म होता है, विचित्र कर्म होता है। और पुण्य आपने 50 से 51 कर लिए, 52 कर लिए कि 60 कर लिए, ठीक है, अधिक पुण्य कर लिए, तो वो जो कुत्ता बनने के लिए जो था
कर्म, उस कर्म को तो अभी भोग नहीं पाएंगे, वो अभी ईश्वर ने रख ले। पहले पुराना हिसाब नहीं हुआ, नया कैसे बनेगा? वही तो बता रहा हूँ, इससे 50 भाग से जब अधिक करेंगे हमने पुण्य, तब वो ये हमारा बेनिफिट है कि हम मनुष्य प्राप्त कर लेंगे। पुराना जो है वो रहेगा संचित कर्म। योग दर्शन में भाष्य में आता है, उसको ऐसे ईश्वर दंड देता है जो संचित कर्म को 3 प्रकार से फल देता है। यदि आप अच्छे से अच्छे कर्म करते जाएंगे ना, वो पाप कर्म मान के चल में बचपन से कोई जी, वो भोग योनि में कौन सा अच्छा कर्म करेगा? कर्म तो नहीं करता भोग योनि में। भोगेगा। हाँ, जैसे कि वो उस समय कुत्ता बन के भोग रहा है, उसका 10 और बचा है अभी भोगने का। 10 पूरा भोगेगा तब तो आदमी पाएगा ना। जब उन्हें अधिक पाप कर लेगा तो कि नियम है ना, क्या पुण्य अधिक करेगा व्यक्ति, मनुष्य जन्म, पुण्य अधिक मतलब मनुष्य जन्म प्राप्त करने की योग्य कर लिया, तो पहले कुत्ता कैसे देगा ईश्वर ने? अन्याय का नहीं हो जाएगा भाई, मैंने मनुष्य जन्म का अधिक काम किया हूँ तो मुझे कुत्ता कैसे दे देगा? और जो पिछला पेंडिंग पड़ा था वो पड़ा रहेगा, आगे जब कुत्ता का भार भर जाएगा ना अगले जन्म में, दे देगा कुत्ता, ले भाई, वो तो देगा ही, छोड़ेगा नहीं, नष्ट नहीं करने वाला है, वो पड़ा रहेगा। लेकिन जो अधिक होगा तो उसको ही देगा ना, तो ये नियम है। हाँ हाँ तो एक अंतिम चीज और क्लियर रहेगी। हाँ जो दूसरी तीसरी कक्षा है, इससे दूसरी तीसरी कक्षा में हो गई थी कि पाप कर्मा से बचा है, पुण्य कर्मा से बचा है, मुक्ति हो गई। अब आपने कहा कि जब मुक्ति से लौट के आएगा और उस समय जैसी व्यवस्था चल रही हो मुक्ति की, मतलब संसार की, संसार 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ जितना भी समय जा चुका होगा, और उस समय मुक्ति से वापस आएगा। तो उस समय आपने कहा कि उससे सूक्ष्म शरीर उस आधार पर मिलेगा, पुराना मिलेगा, फ्रेश नया नहीं मिलेगा। फ्रेश नया नहीं मिलेगा, पुराना मिलेगा, लेकिन उस कंडीशन में मिलेगा जैसे वो वर्तमान में चल रहा था। हाँ वही है, वो सही बात है। अब वर्तमान में कमजोर जैसा भी उसे मिला सूक्ष्म पुराना ही होगा, मतलब उस मिला जमाने के भोगने के उस जमाने के मिलेगा, मतलब 10,000 जितने भी साल जा चुके, 2 अरब वर्ष हो गए, 2 अरब साल के पुराना सूक्ष्म शरीर मिलेगा। ठीक, हाँ। पर उधर जो है, उधर मुक्ति से पहले उस समय जो सूक्ष्म शरीर था क्या, वहां पर भोगने की स्थिति कुछ अलग थी। वहां कर्मा से बना हुआ है ना, उस कर्मा से और उस समय जो सूक्ष्म शरीर की स्थिति थी वो, और इस समय जो मिला है बराबर होगा, समान काल है। 36,000 वर्ष है तो सृष्टि के समान समय में आगे पहुंचेगा। जिस तारीख को गए थे उस तारीख में आगे पहुंचेंगे। रामायण तो क्वालिटी समान एक्यूरेसी मिलेगी, तभी तो मैचिंग होगा, एक दिन भी इधर उधर नहीं होगा। पुराना में तो मैच हो जाए ना, समान आ गया ना, वो समान ही रहेगा उसमें, क्योंकि 36,000 पूरा राउंड है, टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस प्रकार से उसको सूक्ष्म शरीर सेट हो जाएगी उसमें। तो ये पुराना वाला मिलेगा ना? हाँ, इसलिए तो इसी कारण से ही इसको पुराना माना गया। यदि ईश्वर के पास सामर्थ्य भी है तो आज ही मूल प्रकृति से बना के, आज मुक्ति से आया तो आज ही नया फ्रेश बना के दे देता सूक्ष्म शरीर। लेकिन उन्हें ईश्वर को पता होता है कि इस सृष्टि में वो आएगा तो सृष्टि प्रारंभ से बना के रख लेता है पहले से रखा और रखा हुआ इस व्यक्ति को दिया जाएगा। ऐसा मान सकते हैं, बना के नहीं रखता। हाँ तो बना के नया वो रखा था ना, हाँ जैसे जेल में व्यक्ति जाता है अपराधी, तो उसके कपड़े पहले से सुरक्षित पैक करके रख लिए जाते हैं। जब वो लौट के आता है, बोले भाई ये तुम्हारी ड्रेस, ठीक है। तो ऐसे ईश्वर दे देता होगा, भाई ये तुम्हारा सूक्ष्म शरीर था, ये पकड़ो, बना के नया। हाँ वो था ना, था तो उसी को तो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, जो पहले था ना वो तो नहीं, लेकिन वो तो प्रलय काल में तो प्रकृति आकार रहेगा नहीं ना कुछ, लेकिन वो उस डिजाइन में, उस कैपेसिटी में, उसके पास बना नहीं सकता ना। बना नहीं सकता। माना वो तो प्रकृति में नष्ट हो गया, दुनिया भर की हाँ, प्रकृति हाँ, नष्ट हो गई, हाँ। और वो उसी को मॉडिफाई करते हुए नहीं, मान के चले ईश्वर आज चाहे कि आज चाहेगा कि अभी जिसे आपके अंदर में सूक्ष्म शरीर है, ऐसे कि सूक्ष्म शरीर बनाऊं, बना नहीं सकता। तो सृष्टि जब बना के तभी बना के रखना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि पुराना जिसका जितने क्वालिटी का था उतने क्वालिटी बना के रखेंगे। हाँ, वो जितने व्यक्तियों के लिए आएंगे इस सृष्टि में, जितने जीवात्मा आएंगे, क्वालिटी था उसका पुराना बचा, नया ही बनाएगा, सभी को समान करके देगा। फिर वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक पुराना हो ही जाएगा।
अभी ये जो सूक्ष्म शरीर पुराना हो रहा है, ईश्वर उसको पुराना नहीं कर रहा है, वो व्यवस्था है पुराना होगा। जैसे मोबाइल रखते ही पुराना धीरे धीरे हो जाता है, ऐसे वो व्यवस्था से ही पुराना होगा। तो मुक्ति से लौट के आएगा चाहते हैं, हाँ, वो पुराना वाला है। पुराना वाला होगा, हो जाएगा। वो नया तो है, किसी ने यूज नहीं किया। हाँ जी, बोलो। वही पुराना मिलेगा ना कौन है पुराना? जो छोड़ के गया। नहीं नहीं भाई, कितनी बार प्रलय हो गई, वो सारे नष्ट हो जाता है। वो पहले तो जब वो मरता है, थ्योरी अच्छे से समझ लो, जब मरते हैं हमने मुक्ति को जाने के लिए, जब मर जाएंगे जीवन मुक्त अवस्था में, उसका स्थूल शरीर तो यहाँ जला दिया जाएगा, उसका सूक्ष्म शरीर टूट फूट के प्रकृति में, मूल प्रकृति में तत्काल ही मिल जाएगा। हो गया, क्लियर हो गई? ये नियम होगा। और जब वो वापस आएगा 36,000 बार के बाद, जिस सृष्टि में आएगा, उस सृष्टि के प्रारंभ में ही उस व्यक्ति के लिए सूक्ष्म शरीर बना के रख लिया जाएगा। बस एक मेरा इसी में पूछना था। हाँ। कि जो क्वालिटी छोड़ के गया था, हाँ, उतने क्वालिटी का मिलेगा कि उस क्वालिटी बन जाएगा ऑटोमेटिक, क्योंकि जिस तारीख को गया था उस तारीख को वापस आ रहा है, तो क्वालिटी पुराना हो कि उसी क्वालिटी का बन ही जाएगा। अच्छा, जब हाँ। सिस्टम नया बना था, धीरे धीरे पुराना हो जाएगा। हाँ, उस तारीख को उसी तारीख को मिलेगा, सेटिंग हो गई उसका, तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऐसे बात है, समझ में आ गई इनके बात ना? आपको सुने, ठीक है? तो सूक्ष्म शरीर जो जैसे छोड़ के जाता है वैसे ही उसको प्राप्त हो जाता है उसी क्वालिटी। हो